टमाटर की खेती ज्यादातर किसान मल्चिंग और ड्रिप के साथ ही करते हैं और साथ ही तार बांस से बढ़िया तरीके से बंधाई भी करते हैं। टमाटर की खेती में किसान ज्यादातर 25 से 30 माइक्रोन की मल्चिंग ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर किसान को टमाटर के बाद दूसरा फसल लेने में दिक्कत नहीं होती और 30 माइक्रोन की मल्चिंग लगभग 1 साल तक बिना फटे चलता है। मल्चिंग के बहुत सारे फायदे तो किसान जानते ही हैं, लेकिन टमाटर के फसल में मल्चिंग करने पर क्या क्या समस्या आता है वो भी किसान को पता रहना चाहिए। बरसात के मौसम के दौरान मल्चिंग के इस्तेमाल से फंगस का प्रॉब्लम टमाटर के खेत में या फिर कोई भी खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इस समय डाइबैक, विल्ट, रॉट जैसे रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए इस समय पानी का खास ध्यान रखना है और जमीन अगर ढलान है तभी मल्चिंग करना सही रहता है। गर्मी के दौरान मल्चिंग पेपर काफी गर्म हो जाता है, जिसमें नीचे वाले ब्रांच जो बेड में लगे होते हैं वो डैमेज होते हैं, इसलिए पैदावार भी कम देखने के लिए मिलता है। इससे बचने के लिए कोई कोई किसान नीचे पराली देते हैं या फिर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर तक पौधे की बंधाई करते हैं। इसके अलावा टमाटर के फसल में कॉपर बेस्ड फंगिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फंगिसाइड बैक्टीरियासाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड ही है। ज्यादा दिन तक मल्चिंग के इस्तेमाल से इन जैसे केमिकल का बहना रुक जाता है और जमीन में ही वो इकट्ठा हो जाते हैं, जो आगे चलकर कुछ कुछ दिक्कत खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक मल्चिंग के इस्तेमाल से बेड में चूहा और सांप काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। पॉली मल्चिंग के इस्तेमाल से मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाता है जो हमारे पेट में आते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग के अलावा कौन कौन से टाइप का मल्चिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर कई सारे शोध चल रहे हैं, जिसमें देखा गया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मल्चिंग, बायोडिग्रेडेबल पेपर मल्चिंग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसके अलावा जैविक मल्चिंग के मामले में पराली एक अच्छा उपाय है, लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, इसलिए ज्यादातर किसान वो नहीं करना चाहते। प्लास्टिक मल्चिंग में बरसात के दौरान की गई टमाटर की खेती में अक्सर देखा गया है कि बैक्टीरियल विल्ट नामक बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। हालांकि जंगली चेरी टमाटर के ऊपर हाइब्रिड टमाटर के ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे को मल्चिंग के ऊपर लगाने के बाद भी ये रोग देखने के लिए मिला है। ये जो समस्या है, ये समस्या बरसात के सीजन में ही बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। यही कारण है कि ज्यादातर किसान बरसात के समय में टमाटर की खेती नहीं करना चाहते और इस समय टमाटर का मार्केट रेट भी बहुत ज्यादा रहता है। बाकी हमारे किसान साइंटिस्ट से कम थोड़ी हैं, वो हर रोज एक नया जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो में एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।